Hello everyone, once again a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है Study by Methods में। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन था मोड के बारे में उस पर मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। अगर आपने देखा है तो थैंक यू वेरी मच, और नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, आपको वहां पर उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी और फिर आप जा करके देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है उसमें मैं कवर करूंगी अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब प्लीज। अब करते हैं आज का वीडियो शुरू। तो हम देख रहे हैं मोड निकालना किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए। मोड निकालने के दो तरीके हैं। पहला है अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं और दूसरा है ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं। तो अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बताऊंगी अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकाला जाता है। तो अनग्रुप डेटा के लिए कैसे निकालते हैं तो मैं बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अनग्रुप डेटा जो है उसके लिए जब हम मोड निकालते हैं तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब आप ग्रुप डेटा के लिए निकालते हो ना मोड, तब फिर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो मैं क्वेश्चन लिख रही हूं और फिर सीखेंगे अनग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ डेटा सेट है, तो वो है 2, 6, 4, 5, 0, 2, 1, 3, 2, 3। ऐसे ये डेटा है, बस यही इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और ये जो आपको दिख रहा है ना डेटा, इसका मोड निकालना है। तो ये अनग्रुप डेटा टाइप का है, तो इसका मोड कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले क्या करूं, मैं यहाँ एक टेबल बना देती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो नंबर्स लिखे हैं ना, तो ये नंबर्स तो रिपीट में नहीं लिखना। जैसे 2 है तो 2 तो फिर रिपीट यहाँ भी किया है तो एक ही बार लिखो 2। अब लिख देते हैं। तो मैं 2 लिखने से पहले क्या देख रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ आ रहा है 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है एंड देन 4 है, 5 है, 6 है। तो मैं 0 से शुरुआत कर लेती हूँ। तो 0 कितनी बारी दिख रहा है, एक ही बार है, तो 0 लिखो पहले। अब यहाँ पर 1 एक ही बार दिख रहा है, 1, 2, 2 दो बारी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं तो 2 एक ही बारी लिखाएगा। फिर 3, फिर 4, देन 5, देन 6। ओके, ये नंबर्स लिखे हैं। तो यहाँ नंबर्स हमने कैसे लिखे, इसी से देख के लिखे, लेकिन यहाँ पर मैंने ये नहीं लिखा है कि वो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने सिर्फ लिखे हैं कि नंबर, जो नंबर है यहाँ पर, तो मैंने लिख दिए। अब कितनी बार रिपीट किए हैं वो लिखेंगे। मतलब कि मैं यहाँ क्या लिख दे रही हूँ, फ्रीक्वेंसी। 0 कितनी बार रिपीट किया, एक भी बार नहीं किया, तो सिर्फ एक ही बार है बस ये 0, तो एक ही बार है तो 1 लिखो। 1 कितनी बार रिपीट किया, एक भी बार नहीं, एक ही है 1, तो 1 लिख दिया। अब 2 देखिए कितनी बार रिपीट किया, तो 1, 2 एंड 3, 3 बारी, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 3 कितनी बार रिपीट किया, तो 1, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। 4 कितनी टाइम रिपीट किया, तो एक भी बार नहीं, एक ही बार है, तो 4 के नीचे 1 लिख दीजिए। 5 कितनी बार रिपीट किया है, एक भी बार नहीं, एक ही बार है, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। 6 कितनी बार रिपीट किया है, एक भी बार नहीं, तो एक ही है, तो इसके नीचे 1 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, ये हमारी क्या बन गई, एक छोटी सी टेबल। किसके लिए, अनग्रुप डेटा के लिए मोड निकालने। तो ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे, बस होने ही वाला है ये। अब मोड बस आने वाला है। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ये देखा जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए, ये क्या बता रही है, रिपीट कितने बार हुए हैं, यही बता रही है ना। तो जो रिपीट हुए हैं सबसे ज्यादा टाइम, वो है 3। मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि समझ में आए। 3 सबसे ज्यादा बार, 3 मैक्सिमम दिख रहा है, फ्रीक्वेंसी 3 है सबसे ज्यादा। अब इसके ऊपर क्या लिखा है, नंबर 2। इसका मतलब 2 नंबर जो है ना यहाँ पर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो यही 2 नंबर हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। यही 2 नंबर हमारा
फाइनल आंसर कहलाएगा। मतलब कि जो मोड आया है ना इस अनग्रुप डेटा का, वो कितना आया है 2, ये आ गया मोड, ये आंसर है। अनग्रुप डेटा के लिए मोड ऐसे निकाला जाता है। होप सो सभी को समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। बस ध्यान रखिए कहीं इसे इसे मत बोल देना कि ये मोड है या आंसर है, ये नहीं है, ये तो फ्रीक्वेंसी है कि इतनी बार आया है। कौन सा नंबर आया, 2 नंबर जो है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसमें सबसे ज्यादा बार 2 ने रिपीट किया है खुद को। तो कितनी बार किया है, 3 बार। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 2 होगा, ये आंसर है। राइट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ में आए। ये क्वेश्चन 1 एंड ये मैं लिख रही हूँ क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, मैं लिख देती हूँ कि ऐसे ही लिख देती हूँ जैसे यहाँ लिखा है ना वैसे ही। तो 4, 5, 5, 5, देन 2, 2, 3, 1, 1, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। अब ये अनग्रुप डेटा है इस तरह से, और इसका निकालना है क्या, मोड। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करो, सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं। तो टेबल बना लेते हैं, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्या, नंबर्स जो कि ऊपर ऐसे गिवन है। अब देख लो जरा क्या क्या है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ओके, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। इसे हमने ये नहीं लिखा कि कितनी बार रिपीट कर रहे हैं ये, मैंने सिर्फ यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन या डेटा को देख के ये लिखा कि कितने नंबर हैं। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ये नंबर्स है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करूंगी, अब मैं लिख देती हूँ ये कितनी बार खुद को रिपीट कर रहे हैं, मतलब मैंने यहाँ लिखा फ्रीक्वेंसी। तो देख लेते हैं जरा। तो 1, देखो ध्यान से, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार ही रिपीट हो रहा है। तो 1 के नीचे क्या लिख दो, 1 के नीचे क्या लिखेंगे, 2 बार ही रिपीट कर रहा है ना 1, तो 2 को देखो कितनी बार रिपीट कर रहा है यहाँ पर, ओ सॉरी एक ही लिखती हूं मैं यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं तक है। 1 खुद को एक ही बार रिपीट कर रहा है, 2 खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 लिख दिया, 3 खुद को रिपीट ही नहीं कर रहा है, एक ही बार है तो 1 लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया। 4 रिपीट ही नहीं कर रहा, वैसे का वैसा ये एक ही बार, तो 1। 5 1 2 3 3 बार रिपीट कर रहा है खुद को, कितनी बार, 3 बार, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये फ्रीक्वेंसी लिखी, दैट मीन्स जो नंबर है वो अपने आप को कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। अब ये बन गई टेबल, और बस अब आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अभी मैंने समझाया था ना इस क्वेश्चन में, यहाँ चेक करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 3 दिख रहा है, मतलब सबसे बड़ा 3 है, सबसे ज्यादा बार यही रिपीट हुआ है। तो 3 बार कौन रिपीट हुआ है, 5 रिपीट हुआ है, मतलब आंसर क्या है, मोड क्या है इस क्वेश्चन के लिए, इस अनग्रुप डेटा के लिए 5, ये है मोड, ये आंसर है। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि गलती से ये नहीं लिखना कि 3 मोड है, नहीं है वो, ये तो बता रहा है कि जो नंबर है वो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो कौन सा नंबर है, 5 जो नंबर है वो 3 बार ही रिपीट हुआ है, तो 5 क्या हो गया, मोड हो गया या फिर आंसर हो गया। ये तो रही बात अनग्रुप डेटा के लिए। अब ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं वो मैं अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, तो जुड़े रहें और बने रहें स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब प्लीज़। आने वाली वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ग्रुप डेटा के लिए मोड कैसे निकालते हैं। So till then, take care. Thank you so much and bye bye.